हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंटिलीवर बीम से संबंधित न्यूमेरिकल पर। तो हमारा टॉपिक है कि एस एफ डी एंड बी एम डी फॉर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट फ्री एंड, यानी कि प्रासधरण। कैंटिलीवर बीम का हिंदी होता है प्रासधरण। तो प्रासधरण के स्वतंत्र सिरे पर बिंदु भार के लिए कर्तन बल आरेख तथा नमन गुण आरेख। तो इससे डेरिवेशन भी आपका पूछता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक हमको कैंटिलीवर बीम बना लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कैंटिलीवर बीम बना लेंगे। चलिए एक कैंटिलीवर बीम हम लोग बनाते हैं। एक कैंटिलीवर बीम हम लोग बनाते हैं। ये मान लीजिए कि आपका कैंटिलीवर बीम, और इसके फ्री एंड पर मान लीजिए एक लोड लगा है W, और ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट B है, और मान लीजिए जो AB है इसकी लंबाई आपकी कितनी है, इसकी लंबाई आपकी L है। अब इसके लिए आपको एस एफ डी बीम ड्रा करना है। आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा, क्यों? क्योंकि इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। जो चीज़ कॉपी पे पढ़ाया जाएगा ओनली उसी का आपका पीडीएफ मिलेगा, और जो चीज़ डायरेक्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा उसको आपको खुद से लिखना पड़ेगा। अब अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए आपको रिएक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी पे तो रिएक्शन निकलेगा नहीं, ओनली ए पॉइंट पे निकलेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधे हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर एस एफ डी। फॉर एस एफ डी का मतलब फॉर शियर फोर्स डायग्राम। अब यहाँ पे सीधे बी के राइट साइड हम लोग, बी के लेफ्ट साइड हम लोग लिखेंगे। तो शियर फोर्स बी के इस साइड हम लोग लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शियर फोर्स जस्ट बिफोर बी। तो बी के ठीक पहले यहाँ कहीं खड़े हो जाएंगे, और हम लोग किधर देखेंगे, हम लोग राइट साइड देखेंगे, मतलब बिंदु बी की ओर मुंह करके देखेंगे। तो हमको केवल डब्लू दिखेगा, और डब्लू किधर है, नीचे की ओर है। तो ये क्या हो जाएगा, -W। और अगर हम लोग शियर फोर्स ए के इस साइड लेंगे तब भी आपको ओनली डब्लू ही दिखेगा। तो ये भी क्या होगा, -W। तो यानी कि एक तो सबसे पहले हम लोग ए बी के नीचे लाइन खींच देंगे। अब इसको चाहे तो हम नाम भी दे सकते हैं, A' B' आप नाम भी दे सकते हैं, और नाम नहीं देंगे तब भी आपका सही माना जाएगा। नाम नहीं देंगे तब भी आपका सही माना जाएगा। चलिए हम नाम हटा देते हैं, नाम हटा देते हैं। अब जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एस एफ डी। ये क्या हो गया आपका, एस एफ डी हो गया। और ये क्या हुआ है, वैल्यू आपकी -W है। वैल्यू कितना है, -W है। अब ऐसे बी एम डी के लिए हम लोग वैल्यू लिखेंगे। अब लिखेंगे फॉर बी एम डी मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम लोग वैल्यू लिखेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट किस पे निकालेंगे, पहले बी पॉइंट पे निकालेंगे। जब बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -W गुणे 0 बराबर 0। क्यों? क्योंकि बिंदु बी पर बल W लग रहा है। हम लोग इस साइड से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमेशा सारा न्यूमेरिकल पूरे चैप्टर का हम राइट साइड से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट साइड से ही। तो अब हम किस पे निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट ए पे निकालेंगे। ए पे आपका बल चूंकि क्लॉकवाइज घुमाएगा बिंदु ए के सापेक्ष, तो माइनस हो जाएगा -W, और दूरी क्या है, L है। तो BMA क्या हो गया, -WL हो गया। तो इसके लिए अगर हम लोग लिखें वैल्यू शियर फोर्स मैक्सिमम, अगर लिखें शियर फोर्स मैक्सिमम लिखें तो ये क्या होगा, W न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग लेते हैं ओनली। तो शियर फोर्स मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, W हो जाएगी। और अगर हम लोग लिखें बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, अगर हम लोग लिखें तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, W/L होगा। क्या होगा, W/L। ये न्यूमेरिकल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, साइन के बिना। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए एक लाइन खींचेंगे AB के बराबर। और हमने बताया है, हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, कि पॉइंट लोड के लिए आपका एस एफ डी भी क्या बनता है, लाइन बनता है। और BMD भी क्या बनता है, लाइन बनता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, BMD भी क्या बनेगा, लाइन ही बनेगा। तो यहाँ पे ये हमने रेफरेंस लाइन खींच दिया और लाइन बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू कितना है, -WL है। तो इसको क्या करेंगे, एक सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे और इसको ऐसे नीचे खींच देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ऊपर वाला आपका, ये आपका वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है, हम दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं। ये वैल्यू आपका है -W/L। दूसरे कलर से नहीं तो लिखा क्योंकि स्पेस नहीं था आपका, -W/L हो गया। तो ऊपर वाला आपका क्या हो गया, ऊपर वाला आपका SFD हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, BMD हो गया। तो ये आपका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है, ये आपका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है। हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल अब सॉल्व करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। न्यूमेरिकल हमारा क्या है
कि मान लीजिए कोई कैंटिलीवर बीम ऐसे है और इस पर हम मान लीजिए दो लोड लगा है। एक मान लीजिए लगा है यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का और एक मान लीजिए यहाँ पे लगा है 20 किलो न्यूटन का। यहाँ पे कितना लगा है 20 किलो न्यूटन का। यहाँ से ये दूरी मान लीजिए 2 मीटर है और ये भी दूरी 2 ही मीटर मान लीजिए। ये भी दूरी कितना है 2 मीटर। ये कैंटिलीवर बीम सबसे आसान होता है, इससे न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं। तो इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमको रिएक्शन फोर्स निकालना नहीं, इसको हम पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे फॉर एस एफ डी, यानी कि शियर फोर्स डायग्राम के लिए वैल्यू लिखिए। तो क्या होगा शियर फोर्स बी की इस साइड वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और इधर की ओर मुँह करके देखेंगे तो क्या दिखाई देगा 20 दिखाई देगा नीचे की ओर, तो हो जाएगा -20 किलो न्यूटन। फिर हम लोग एस एफ सी की इस साइड आएंगे तब भी हमको कितना दिखाई देगा 20 ही दिखाई देगा, तब भी क्या हो जाएगा -20 किलो न्यूटन, क्योंकि सी की इधर हम लोग कहीं पे भी देखेंगे तो हमको 20 ही दिखेगा। अब हम सी के किधर आ जाएंगे, अब सी के इधर आ जाएंगे। अब इधर अगर हम लोग बात करें तो इधर कितना लेंगे, इधर हम लोग लेंगे -20 और ये 10 ये भी आपका आ जाएगा। ये भी अगर हम कहीं यहाँ पे आ गए और इधर की ओर मुँह करके देखेंगे तो हमको ये 20 भी दिखेगा और ये 10 भी दिखेगा और ये 20 भी दिखेगा। तो -20 और -10 कितना हो जाएगा -30 किलो न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा -30 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब अगर हम लोग ए के इधर देखेंगे तब भी हमको वही -30 ही दिखेगा। क्या होगा -30 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब हम लोग बात करें फार बीएमडी की, फार बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट अगर हम लोग बी पे निकालें तो बी पे वैल्यू क्या होगा -20 गुणे 0 बराबर 0। फिर हम लोग किस पे निकालेंगे बी एम सी पे निकालेंगे। अब सी पे जब निकालेंगे तो सी पे क्या होगा, ये 20 आपका ये है और सी से दूरी कितनी है 2 है, तो हो जाएगा -20 गुणे 2 बराबर -40 किलो न्यूटन मीटर, -40 किलो न्यूटन मीटर हो गया। फिर अगर हम लोग ए पे निकालें तो हो जाएगा -20 वाले की दूरी कितनी है 4 है, तो -20 गुणे 4 हो जाएगा। और फिर -10 वाले की दूरी कितनी है ए से 2 है, 10 वाले की दूरी कितनी है ए से 2 है, तो हो गया -80 और -20 यानी कि हो जाएगा -100 किलो न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा -100 किलो न्यूटन मीटर। चलिए अब डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम बनाने के लिए क्या खींचेंगे, पहले तो हम एक रेखा खींच देंगे ए बी के बराबर। तो बी पे वैल्यू कितना आया -20 आया है, तो ये हमने -20 मान लिया। फिर सी तक कहाँ है, सी तक -20 ही है, सी तक -20 ही है। और फिर सी पे दूसरा वैल्यू कितना -30 है, -30 हो गया। ए पे भी वैल्यू कितना आया -30 ही आया है। तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। कुछ इस तरीके से हम डायग्राम बना देंगे। बीच में क्या कर देंगे, बीच में से हैचिंग कर दीजिएगा, हल्का करिएगा हैचिंग, मतलब साइड वाली लाइन, ये साइड वाली लाइन क्या होगी, ये डार्क रहेगी और बीच में क्या होगा हैचिंग जो हमारा होगा वो क्या होगा, हल्का होगा। हैचिंग क्या होगा, हल्का होगा। तो ये वैल्यू हो गया -20 किलो न्यूटन और ये वैल्यू आपका हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा -30 किलो न्यूटन, ये वैल्यू हो जाएगा -30। हम लोग क्या करेंगे बीएमडी ड्रा करेंगे। चलिए बीएमडी ड्रा करते हैं, दूसरे कलर से ड्रा कर लेते हैं। अब बीएमडी के लिए ये आपका हो गया ऊपर वाला एस एफ डी हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया एस एफ डी हो गया। अब बीएमडी हम लोग ड्रा करेंगे। अब बीएमडी बी पे वैल्यू कितना आया है, बी पे वैल्यू आपका आया है 0। बी पे वैल्यू कितना आया है, बी पे वैल्यू आपका आया है 0। और सी पे कितना आया, सी पे आया -40। तो सी की सीधाई पे यहाँ पे -40 मान ले रहे हैं अंदाज से, तो इसको क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे तो ये -40 हो गया। फिर ए पे वैल्यू कितना आया 100 आया है, तो ये मान के लिए इसका लगभग 2.5 गुना आपका होगा। तो यहाँ से फिर किसको मिला देंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे, ऐसे इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, तिरछा हो जा रहा था। ये सीधी रेखा रहेगी, कर्व नहीं रहेगा, क्या होगा सीधी रेखा होगा, सीधी रेखा होगा। ऐसे क्या कर देंगे हैचिंग कर देंगे, ऐसे जो है हैचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गया -40 किलो न्यूटन
मीटर। ऐसे यहाँ पे एरो बना देंगे नीचे भी। और इधर वैल्यू कितना आ गया, इधर वैल्यू आ गया -100 किलो न्यूटन मीटर, -100 किलो न्यूटन मीटर आ गया। नीचे वाला आपका क्या हो गया, BMD हो गया। ऊपर वाला SFD हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, BMD हो गया। इस प्रकार से ये भी न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन और इसी का सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका है, कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपका ऐसे है, कोई क्वेश्चन आपका ये है, आपको मान लीजिए 3 बल हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे। ऐसे है, ये मान लीजिए 10 किलो न्यूटन है, 10 किलो न्यूटन है। ये मान लीजिए आपका 20 किलो न्यूटन है और ये मान लीजिए 30 किलो न्यूटन है। अब इसके लिए SFD BMD ड्रा करना है, इसके लिए SFD BMD ड्रा करना है। अब देखिए, अब फिर इसके लिए रिएक्शन फोर्स तो हमको निकालना नहीं है, रिएक्शन फोर्स निकालना नहीं है तो क्या करेंगे, फार SFD लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फार SFD, शियर फोर्स डायग्राम के लिए। इस पॉइंट को A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। और दूरी हमने नहीं लिखा था, दूरी भी लिख दे रहे हैं। ये मान लीजिए आपका 1 मीटर है, ये भी आपका मान लीजिए 1 मीटर है और ये मान लीजिए आपका 2 मीटर है। ये कितना है आपका 2 मीटर। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो फार SFD SFB की इधर कितना होगा वैल्यू, इधर हो जाएगा -10 किलो न्यूटन। कितना होगा, -10। फिर SFC की इस साइड में, इस साइड में वैल्यू कितना होगा, -10 ही होगा। अब फिर हम लोग किधर जाएंगे, C की इस साइड में जाएंगे। इस साइड में वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 और माइनस कितना होगा 20, तो कितना होगा -30 किलो न्यूटन। और फिर किधर आएंगे, D के इस साइड में आएंगे, D के हम लोग इस साइड में आएंगे। -30 हो गया, D के C की इधर आए, D के इधर आएंगे तभी आपका कितना होगा, -30 ही होगा, -30 ही होगा। और फिर हम लोग किधर आएंगे, D के इस साइड आएंगे। जब D के इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 और ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा -30 और -30, यानी कि हो जाएगा -60 किलो न्यूटन होगा। कितना होगा, -60 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब अगर ए के इधर हम लोग रहेंगे, ए के इधर भी रहेंगे तभी कितना होगा, -60 किलो न्यूटन ही आपका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही BMD के लिए वैल्यू लिख लेंगे, ऐसे ही हम लोग BMD के लिए वैल्यू लिखेंगे। हम लोग बात करते हैं फार BMD, फार BMD के लिए लिखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट अगर हम लोग बात करें, बी पे वैल्यू तो हो जाएगा -10 गुणे 0 बराबर 0। अब फिर हम लोग बात करें बेंडिंग मोमेंट सी पे वैल्यू हो जाएगा -10 गुणे 2, क्योंकि ये जो आपका बल लग रहा है 10 का, इसकी सी से दूरी कितनी है, 2 है, तो -10 गुणे 2 बराबर -20 किलो न्यूटन मीटर। अब फिर बेंडिंग मोमेंट किस पे निकालेंगे, डी पे निकालेंगे। अब डी पे कितना हो जाएगा, -10 गुणे, अब ये 10 की दूरी डी से कितनी है, 3 है, -10 गुणे 3। और फिर -20 वाले की दूरी कितनी है, इस 20 वाले की दूरी कितनी है डी से, 1 है, तो हो जाएगा -20 गुणे 1, तो हो जाएगा -30 और -20 बराबर -50 किलो न्यूटन मीटर। अब फिर हम ए की बात करें, किसकी बात करें, ए की बात करें, तो ए पे क्या हो जाएगा, -10, 10 वाले की दूरी कितनी है, 5 है, सॉरी 4 है, तो -10 गुणे 4। अब फिर -20 वाले की ए से दूरी कितनी है, अब 20 वाले की अगर इसकी बात करें तो ए से दूरी कितनी है, 2 है, तो हो जाएगा -20 गुणे 2। और 30 वाले की बात करें, 30 वाले की दूरी कितनी है, 1 है, तो हो जाएगा -30 गुणे 1, -40 -40 -30, 40 80 30 110 -110 किलो न्यूटन मीटर। तो अब इसके लिए दोनों डायग्राम बनाते हैं, SFD भी बनाते हैं हम लोग। तो SFD के लिए हमने एक लाइन खींच दिया, रेफरेंस लाइन। अब बी पे वैल्यू कितनी है, -10 है, ये हमने मान लिया 10। तो सी पे भी वैल्यू -10 है, सी तक कांस्टेंट होगा वैल्यू, क्योंकि उन्हें पहले बता चुका है 2 पॉइंट लोड के बीच हमेशा शियर फोर्स की वैल्यू
कांस्टेंट होता है। अब सी पे कितना आ गया, 10 आ गया। अब दूसरा सी पे वैल्यू कितना है, 30 है, तो ये मान लीजिए 30 आ गया। दूसरा कितना आ गया, 30 आ गया। फिर डी तक कितना रहेगा, 30 ही रहेगा। डी तक कितना रहेगा, 30 ही रहेगा। फिर डी पे दूसरा वैल्यू कितना है, -60 है, -60 हो गया। ए पे फिर कितना है, -60 ही है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। अब अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पे हैचिंग कर लेंगे बीच में, यहाँ पे क्या कर लेंगे, हैचिंग ऐसे दिखा लेंगे, हैचिंग हल्का रहेगा। अब ये दूरी कितना है, ये दूरी ये आपका है -10 किलोमीटर। कितना है, -10 किलोमीटर। ये कितना है, ये भी साइड में ले जाके दिखाएंगे, जगह नहीं है तो मैं यहीं पे ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये कितना है, -30 है। कितना है, -30 किलोमीटर। और ये कितना आपका, ये आपका है -60 किलोमीटर। ये कितना है, -60 किलोमीटर। अब ऐसे हम लोग BMD दिखाएंगे, ऐसे हम लोग क्या दिखाएंगे, BMD दिखाएंगे। ये आपका हो गया SFD, ये क्या हो गया, SFD हो गया। अब BMD के लिए फिर ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे, AB के बराबर। B पे वैल्यू 0 है, C पे कितना -20 है, C पे कितना है -20 है, लाइन द्वारा मिलाएंगे। C पे वैल्यू -20 है। अब D पे वैल्यू बात करें, -50 है। कितना है, -50 है, -50 हो गया। अब फिर आपका ए पे कितना, -110 है, -110 है, -110 है। तो ये आपका हो गया BMD। ये क्या हो गया आपका, BMD। आपका BMD हो गया, ये आपका हो गया BMD। अब यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे जो है वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू अगर लिखें तो यहीं पे वैल्यू चाहे तो लिख सकते हैं, कितना है, -20 किलोमीटर मीटर, थोड़ा सा हाईलाइट करके। यहाँ पे वैल्यू कितना है आपका है -50 किलोमीटर, -50 किलोमीटर मीटर। और यहाँ पे वैल्यू कितना है, -110 किलोमीटर मीटर। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैंटिलीवर बीम पे UDL, और उसके बाद पॉइंट लोड और UDL दोनों के लिए हम लोग जो न्यूमेरिकल रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।